जैसे कि हम पहुंच गए हैं इधर, और अब जो है मैंने यहाँ से क्या कहते हैं निकलना है बाहर, और सबसे पहले एक काम करना है और वो ये है कि यहाँ पे अपनी हेडलाइट्स के ऊपर स्टिकर लगाने हैं। उससे ये होता है कि यूके से ट्रैवल करने से जो यूके वाली कार्स होती हैं उनकी ज़ाहिर लेफ़्ट हैंड ड्राइव करते हैं हम, और यूरोप में राइट हैंड ड्राइव करना होता है, तो उसकी वजह से वो जो हेडलाइट्स हैं ना उनके जो एंगल होते हैं ना वो चेंज करने होते हैं। तो वो स्टिकर्स लगाने हैं। अभी उतरते साथ पहले स्टिकर्स लगाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हमने आपको प्लान अभी नहीं बताया था, तो प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जो है हम जाएंगे उधर क्या कहते हैं नेदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं। एम्स्टर्डम में हमने आज रात रुकेंगे। हाँ जी, अब हम पहुँच गए फ्रांस में, फ्रांस की हदूद में पहुँच गए और अब हम उतर रहे हैं जनाब फेरी से। मौसम यहाँ भी ज़बरदस्त है और बस यही अच्छी जर्नी रही है। मैंने आपको दिखाया फेरी कैसी थी ये वो, और अब जो है अब हम जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टिकर लगाता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं क्या करना है। जी अब तो हम निकल पड़े हैं कैले से और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चेंजेस आपको अभी से महसूस होना शुरू हो जाएंगे, जो मुझे तो हो रहे हैं ज़ाहिर है। और सबसे पहला चेंज होता है यहाँ पे रोड लेआउट का, क्योंकि यूके और रेस्ट ऑफ द यूरोप में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यूके में हम गाड़ियाँ चलाते हैं ऑन द लेफ़्ट हैंड ड्राइव करते हैं और यूरोप में राइट हैंड ड्राइव होती है। तो उसकी वजह से थोड़े से बहुत से ड्राइवर्स होते हैं वो पुट ऑफ भी हो जाते हैं कि अगर उन्हें यूके से यूरोप आना है या यूरोप से यूके जाना है कि यार वो थोड़ा मसला होता है, क्योंकि यूके में हम ऑलवेज़ हम राइट साइड पे देखते हैं और ये यूरोप में आपको लेफ़्ट साइड पे देखना है, तो थोड़ा डिफरेंस होता है और उससे आप थोड़ा सा एहतियात भी करनी चाहिए जब आप नए नए आते हैं। अभी जैसे अभी हम रोड पे आए हैं तो मैं थोड़ा सा एहतियात से चलाऊंगा। उसके अलावा जो है आप सीनरी भी देखें तो सीनरी भी जो होता है वो भी आपको डिफरेंस महसूस होता है। अभी आपने आते हुए यूके से देखा था वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ की धूप और ये जो साइडों पे जो ग्रीनरी थी वो थोड़ा डिफरेंट थी यहाँ की निस्बत। यहाँ आपको थोड़ा सा जो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप की लुक नज़र आती है, क्योंकि जब पहले भी मैं इससे आया था तो हमें जो लुक लग रही थी ऐसे जैसे हम साइडों पे अभी आपको दिखा सकते हैं कि खेत अगर आपको नज़र आए तो थोड़े पाकिस्तान जैसे खेत की लुक है। हालांकि यूके में आपको ऐसी लुक नज़र नहीं आती है। ये तो मुझे तो बड़ा अच्छा फील सा होता है कि चलो यार ये पाकिस्तान लुक ही सही फ्रांस में। तो उसके अलावा ये है कि गर्मी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है वहाँ की निस्बत, लेकिन अच्छा है ये तो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है समर में होनी चाहिए ताकि तभी तो बंदा इंजॉय कर सकता है और ये साइट सीइंग भी कर सकता है। तो और तीसरा जो डिफरेंस रोड के ऊपर ही आपको नज़र आता है वो ये है कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट होती है वो किलोमीटर्स में होती है, जबकि क्या कहते हैं यूके के अंदर हम माइल्स में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको नज़र अभी आएगा 90 किलोमीटर की स्पीड है, तो अब हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम 70 पे जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी जो है क्या किया, आने से पहले हमने अपने जो स्पीडोमीटर है उसको चेंज कर लिया फ्रॉम माइल्स टू किलोमीटर। जैसे आप ये देखें अभी ये 90 का साइन आया है, तो अगर मैं माइल्स में चलता रहूँगा तो मैं तो बड़ा खुश रहूँगा कि 90 माइल्स पे जाना है, लेकिन वो किलोमीटर्स में 100 एंड समथिंग जा रहा होगा, तो ज़ाहिर है उससे भी एहतियात करनी है। तो बस ये अब हम चल रहे हैं और ये जर्नी जो है तकरीबन 223 माइल की है यहाँ से एम्स्टर्डम के लिए, और ये हमें बता रहा है तकरीबन कि ये तकरीबन अभी हमें 4 घंटे रफली 3.5 पौने 4 घंटे का बता रहा है पहुँचने का। लेकिन डेफिनेटली मैं रास्ते में ज़ाहिर बच्चे थोड़े थकेंगे, हम रास्ते में रुकेंगे, लंच वगैरह करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरा प्लान ये है कि हम आराम से भी चलते चलो 3 बजे तक, शाम के दोपहर के 3 बजे तक वहाँ पहुँचें और उसके बाद फिर वहाँ अगला जो है ना होटल जाएंगे और फिर वहाँ से अगला प्लान करेंगे कि आगे जो हमने करना है वो फिर वहाँ से निकलेंगे थोड़ा फ्रेश होने के बाद। चुके हैं दिन के और हम इस वक्त एक टनल से गुजर रहे हैं। एंटवर्प है सिटी बेल्जियम का, उसके अंदर से, और बिल्कुल टाउन के अंदर हम पहुंच गए हैं। तो मौसम यहाँ भी ज़बरदस्त है और रश बहुत ज़्यादा है, ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज मंडे का दिन है
Now take the exit on वर्किंग the डे है, right. चाहे स्कूल से छुट्टी है लेकिन वैसे वर्किंग डे है तो इसलिए काफ़ी बिजी है। अभी हमारे 170 किलोमीटर्स रहते हैं, तो वहाँ से अभी हम गुजरते हुए बेल्जियम के थ्रू हम अभी वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, एम्स्टर्डम तक पहुँचेंगे। और अभी तकरीबन समझ लें 1.25 घंटे का सफ़र रहता है, तो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और जैसे ही हम फिर वो एम्स्टर्डम की सिटी के अंदर पहुँचते हैं फिर आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं Prepare to उसका। keep left. ये इस वक्त हम जो एंटवर्प सिटी है टाउन उधर से गुजर रहे हैं। काफ़ी बिजी टाउन ये लग रहा है, वन ऑफ द मेन सिटीज़ में से ये है ब्रसल के बाद। ब्रसल तो ज़ाहिर है आपको पता है जैसे कि वो बेल्जियम का यूरोप का कैपिटल है, तो ये एंटवर्प उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी में आता है। और वाकई गुजरते हुए नज़र आ रहा है कि काफ़ी बिजी और काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। और अभी बल्कि टाउन के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो रोड्स काफ़ी वाइड हैं और अच्छी सिटी लग रही है। हाई राइज फ्लैट्स आपको ये सामने नज़र आ रहे होंगे। आजकल ये क्या कहते हैं यूके में तो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे काफ़ी नज़र आए हैं। और दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट इधर ये जो विंड मिल का है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, जो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं ना ये एनर्जी को बनाने Please के keep जो left in 1 ऑल्टरनेटिव है ना उन पे kilometer काफ़ी and काम हो रहा continue to है। follow इसीलिए यूरोप the आगे है, route. यूरोप तरक्की कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर है। ये जी अब हम सर्विस पे रुके हैं, तो देखते हैं सर्विस कैसी है। ये तकरीबन हम अब रॉटरडैम की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि रॉटरडैम से गुजरते हुए हम एम्स्टर्डम पहुंचेंगे। आज रात के उधर रुकना है, तो बस अब हम रॉटरडैम से थोड़ी दूर हैं। कल इंशाल्लाह हम रॉटरडैम आएंगे और कल आपको रॉटरडैम खिलाएंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। अब देखते हैं अंदर बर्गर किंग है, ये भी कन्वीनियंस स्टोर है उनका कोई, स्टारबक्स, भी ठीक है। बाथरूम जाना है यार, वो ज़रा चेक कर लें। अच्छा तो यहाँ पे पैसे लगेंगे अंदर जाने के, ये यूके में ऐसा नहीं है, इधर है। तो लेट मी जस्ट डू दैट और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली ये पता लगा कि यहाँ पे मैंने पेरिस में भी ऐसा नोटिस किया था कि पेरिस में भी जब हम गए थे वहाँ पर भी जो वॉशरूम थे उनकी आई मीन प्राइस थी यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर भी ऐसा है। आई मीन इट्स 80 पेंस दिए हैं यूज़ करने के लिए। और लेकिन हाँ इट्स सरप्राइजिंग है क्योंकि यूके में ऐसा कहीं भी नहीं है। यूके में आई मीन मैंने कहीं भी नहीं देखा, बहुत जगह गए हैं फिर ऑलमोस्ट सारा देख ही लिया, लेकिन ये कि ऐसा कहीं भी नहीं मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे है, आई मीन यूरोप में है। चले ठीक है, मर्ज़ी है उनकी बात चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी तो करते हैं, तो ठीक है करते हैं तो करते हैं बस। ये वैसे मैं बाहर निकला तो अब हम मौसम बहुत ज़बरदस्त है, अब हम चलते हैं आगे। बच्चे जो हैं थोड़ी सो रहे हैं, बच्चे जो है उन्होंने कहा कि चलो भाई थके हुए हैं, वाकई थके हुए हैं यार, सुबह से निकलें तो बस बच्चे जो हैं वो सोने पे, तो अभी थोड़ा आराम करके उठते हैं तो उनको भी खाना खिलाते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी हम एम्स्टर्डम में एंटर हो चुके हैं। अब 15 किलोमीटर रह गए हमारे होटल तक पहुंचने में। इट वाज अ लॉन्ग डे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बस बच्चों को थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं
और थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ 2 बजे हैं, तो ऑब्वियसली अभी दिन काफ़ी बड़ा है और उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे जो प्लान है उसके मुताबिक। तो बस पहुँच रहे हैं होटल, फिर आपसे बात करते हैं। जी हम बिल्कुल एम्स्टर्डम के टाउन में पहुंच गए हैं और बेसिकली ये वन ऑफ दो सिटीज़ है जिनको आई मीन सब टूरिस्ट को देखने का शौक़ ज़रूर होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी खूबसूरती की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और क्या कहते हैं वैसे भी इसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा भी यही शौक़ था ज़ाहिर है देखने का इसको, और इसलिए मैं आया हूँ। बाकी आगे बच्चों के साथ डिफरेंट प्लान्स होते हैं, उनको भी करना है। तो अभी होटल पहुँचते हैं, देखते हैं बच्चों के साथ क्या प्लान है आज का शाम का, तो वो करते हैं और इंशाल्लाह उसमें भी आपको शामिल करेंगे। ट्राम का भी बहुत अच्छा सिस्टम नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जो कि यूरोप की वैसे ही खसूसियत है कि उनकी ट्राम सिस्टम बहुत अच्छे हैं। जैसे ये देखें, ये कनाल है, ब्रिज बने हुए हैं, उसके बाद जो बोट्स होती हैं उन पर टूर भी करवाते होंगे, जो नज़र आ रही हैं बोट्स मुझे। इस वक्त तो नहीं हो रहा, मुझे लगता है लेट हो गया, 8 बज चुके हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त मौसम ज़्यादा अच्छा हो गया और लोग बाहर निकल आए, क्योंकि दिन भर आज बहुत गर्मी थी, तो टूरिस्ट का बाहर निकलना थोड़ा मसला था, लेकिन इस वक्त बहुत प्लेजेंट है। चलिए कमरा देखते हैं। ओके, ये कमरा जो है बेसिकली इसलिए मैंने चूज़ किया, अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये कैसा है, कि बच्चे छोटे हैं ना, तो भाई जॉइंट मिल नहीं रहा, तो ये जो है इसमें अच्छा है कि बंक बेड्स के साथ, यस दैट्स गुड, बंक बेड्स के साथ हम इजीली एक ही रूम में रह सकते हैं। यहाँ से ट्रेन स्टेशन बहुत ही करीब है, टाउन बिल्कुल मिडल ऑफ द टाउन में है, इसलिए ट्रेन स्टेशन बहुत करीब है, विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। क्या आपने बस जाना है, टाउन ही फिरना होता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा हर चीज़ होती है। सो इट्स नाइस व्यू, नाइस एरिया, आई थिंक a nice room. जी तो व्यूअर्स, अब हम एक वेल डिज़र्व्ड पावर नैप लेके निकले हैं, और यार बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह हम, आपको पता है हम तकरीबन 3 बजे सुबह के निकले हुए हैं इंग्लैंड से, और लंबा सफ़र किया, डोवर तक आए, आगे फेरी, और उसके बाद लंबा सफ़र एम्स्टर्डम पहुंचने में, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो हमने कहा यार थोड़ा मौसम भी गर्म हुआ है, चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर निकलेंगे शाम को, जब सूरज थोड़ा ढल जाएगा, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। उस वक्त स्नैक वगैरह खा लिए, और अब जनाब नेक्स्ट काम, निकलते ही सबसे ज़रूरी काम करना है कि खाना खाना है। बच्चों को भूख लगी है और हम सबको भी बहुत टका के भूख लगी है, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए टाउन सेंटर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, तो वहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट्स पे को शॉर्टलिस्ट किया है, उनमें से चल के दिखाते हैं बच्चों को किस जगह से क्या खाने का उनका मूड है। अभी तक तो बता नहीं पाए, अभी थोड़े से ज़रा नींद के मोड में ही चल रहे हैं, तो चलें वहाँ चलते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद प्लान ये है कि आपको टाउन सेंटर दिखाएंगे। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी खाना खाने के बाद, लेकिन यह है कि आपको चलो नाइट व्यू ही दिखाते हैं एम्स्टर्डम के टाउन का। और उसके अलावा यार मैं एक बात नोट कर रहा था, जो मैंने अभी थोड़ी सी देर में एम्स्टर्डम में टाउन में आकर नोट किया, आप भी देखेंगे अभी, कि जैसे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सड़क के दोनों तरफ एवरी फ्यू हंड्रेड यार्ड्स, और जैसे ये अभी आपको सामने से साइकिलिस्ट गुजरे हैं, एवरी फ्यू हंड्रेड यार्ड्स आपको दोनों तरफ साइकिल्स पार्क नज़र आएंगी, और नॉट वन और टू, आई मीन टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ साइकिल्स आप ये देख सकते हैं, एक एक जगह पे 100 साइकिल खड़ी है, वो सामने देखिए वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी। तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया, और जितना अभी मैं टाउन में ड्राइव किया उससे अंदाज़ा लगा कि यहाँ पर लोग साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंग्लैंड वगैरह में भी लोग करते हैं, लेकिन एज अ हॉबी, नॉट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मुझे जितनी साइकिल्स नज़र आ रही हैं और जितनी लोग कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं साइकिलिंग को यूज़ करना एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू स्कूल एंड थिंग्स लाइक दैट, विच इज़ क्वाइट गुड यू नो। और इस वजह से आपको बहुत साइकिलें नज़र आएंगी। वेदर
अब अलाउ करता होगा तभी ये लोग यहाँ पे साइकिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं जैसे इंग्लैंड में होती हैं तो मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ लोग करते हैं। इसका मतलब वेदर भी इजाज़त देता है और थोड़े वो भी डिटर्मिंड हैं। चलें, ये तो हो गया एम्स्टर्डम के बारे में, और अब हम जनाब पहुँचने वाले हैं अपने खाने की जगह पर। आपको साइड पे ये थोड़ा सा टाउन का व्यू दिखा रहे हैं, और वहाँ पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आपको टाउन मज़ीद दिखाते हैं। टाउन के अंदर हमने जगह जो ढूंढी थी हलाल खाने वाली, उसका नाम है जी सफ़ा बारबेक्यू ग्रिल रेस्टोरेंट। अच्छा लग रहा है, रश भी है इसमें काफ़ी, हलाल है सबसे बड़ी बात। तो ऑर्डर ले चुका है वो, बस बेताबी से इंतज़ार है, भूख बहुत लगी है, बेताबी से इंतज़ार है। और अभी अब खाना भी आपको रिव्यू देंगे उसका कि वो कैसा है उसका खाना। लैम शॉर्मा, बेगम का लैम शॉर्मा लुक्स नाइस टू, टेस्ट करेंगे दोनों। बच्चों के लिए चिकन एंड दिस बॉक्स लुक्स नाइस, थोड़ा बिग है। आई मीन देख रहा हूँ कैसे बाइट लेनी है, लेकिन लेते हैं, सैलेड से बड़ा अच्छा है। डिफरेंट है, अच्छा है, मज़े का। ओ ये नहीं ओ बस जी, रात के टाइम आपको एम्स्टर्डम दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स, लाइट हैं और लोग, सब कुछ ऐसे ही है। रौनकें हैं, रौनक जो है ना इधर काफ़ी है। ऑल्दो अभी ये वीकडे हैं तो वीकडे में भी जो है ना काफ़ी रश है कंसिडरिंग, और बाकी लाइटें तो हैं ही हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, इनका एक लाइट टावर सा है, वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं फिनिश करते हैं आज का दिन, और कल के लिए फिर रेडी होंगे इंशाल्लाह फ्रेश। अभी ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी है, ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी बिल्डिंग है। देख रहे हैं आप आगे इम्पैक्ट स्क्वायर है, ये देखें जी इनका शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा है, ये म्यूज़ियम है। काफ़ी इसकी हिस्ट्री भी है काफ़ी, तो इस वजह से आपको वो बिल्डिंग से उसकी हिस्ट्री नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, ये जो है वो मदाम तुसाद म्यूज़ियम है, जिसमें आपने ये लंदन में भी है, और उसमें वगैरह वैक्स ये जो स्टैचूज़ होते हैं एक्टर्स वगैरह के, सेलिब्रिटीज़ के,
तो ये यहाँ पर भी है और इसमें वो हैं। अभी तो नहीं हम इसके अंदर जा रहे, लेकिन आपको लंदन वाला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसका टूर करवाएंगे, दिखाएंगे कौन कौन सी सेलिब्रिटी उधर है। ये इनका जी रॉयल पैलेस है, जैसे इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस है रॉयल फैमिली के लिए, ये इनका रॉयल पैलेस है। ये नॉर्मली ओपन तो होते हैं टू पब्लिक विजिट, तो मेरा ख्याल है ये समर में ओपन होते हैं किसी टाइम पे। इस वक्त तो ज़ाहिर बंद है, मैं रात को आया हूँ इधर। ये इनके शॉपिंग सेंटर हैं, फूड प्लेसेस हैं, ये सारा। ये इनका नेशनल मॉन्यूमेंट है, पीछे होटल है। काफ़ी मौसम तो यार इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा चल रही है जिसको आप इंजॉय करते हैं। और क्या कहते हैं ना, इस वक्त फैम देखें। इस वक्त हम यहाँ तकरीबन 11 बज रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी इधर रश काफ़ी है कंसिडरिंग इट्स मंडे। अब ये है जनाब कि आज का ट्रिप मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जगह और भी दिखा सकूं। अभी ये ट्रिप चल रहा है, आज इसका डे 1 था और इसमें क्या कहते हैं ना, आप इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको कैसा लगा और क्या क्या आप करवाना, कैसी कैसी चीज़ें आप देखना चाहते हैं ताकि मैं आपको ऐसी चीज़ों का विज़िट करवाऊँ और इंशाल्लाह आपसे जल्दी कल मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।